Hello students, today we will study about our chapter Air and Around Us. This is our chapter number 4 of geography. So let's start reading. We can live without food for a couple of days. We can also live without water for a couple of hours, but we cannot live without air even for a couple of minutes. Air is very important for all living organisms. हम सब जानते हैं कि हम खाने के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। हम कुछ मिनट तक भी नहीं रह सकते, क्योंकि हवा जो सांस हम लेते हैं वो एवरी सेकंड होता रहता है। ठीक है, तो हम एयर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ भी है। The earth is surrounded by a thick layer of air which is mixture of several transparent gases. अब यहाँ पे transparent क्यों बोला गया, क्योंकि we can't see the gases, we can only feel that yes, here is the air or not. Okay, the जो earth है हमारी वो एक air की एक thick layer से ढकी हुई है, और जो कि मिक्सचर है बहुत सारी ट्रांसपेरेंट गैसेस का। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और गैसेस के इस जो एयर जो लेयर है उसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर नहीं होगी, द अर्थ वुड रिमेन अ फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट इन स्पेस लाइक एनी अदर प्लैनेट। अगर एयर नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो अर्थ भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह लाइफलेस हो जाएगी, जम जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इनफैक्ट द एटमॉस्फेयर दैट वी लिव इन इज द result gradual and continuous changes which started about 4,600 million years ago. अब ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से करवाया था, व्हाट आर द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंजेस। ग्रेजुअल तो वो होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं, सडन चेंजेस वो होते हैं जो एकदम से हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस को हम होते हुए देख नहीं सकते। ठीक है, उन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और काफ़ी टाइम बाद में होता है कि हाँ ये ऐसा चेंज हुआ है। जैसे कि आपके कद का बढ़ना है, वो एक सडन चेंज, ऐसा तो नहीं है कि आप रात को सोते हैं और सुबह बड़े हुए मिलते हैं। तो वो एक ग्रेजुअल चेंजेस है जिसको हम देख नहीं सकते, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं उसमें भी बहुत तरह के ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूअस जो ग्रेजुअल होगा वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट हुए, ठीक है, और 4,600 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, एंड वर एनर्जाइज्ड बाय द सन। और ये जो चेंजेस है ये सन की जो एनर्जी है उसकी वजह से हुआ। तो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द एयर दैट एनवल्व्स द अर्थ। तो हम अब उस एयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी अर्थ के ऊपर है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स। अलग अलग 4 लेयर्स हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये 4 स्फेयर्स हैं हमारे, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है जो सबसे नीचे है। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा घनी लेयर यही है, क्योंकि इसी में ही हम रहते हैं, इसी में घर मकान मतलब ये सारी चीज़ें हैं, जंगल सब कुछ इसी में है, तो इसलिए इसको सबसे डेंस लेयर बोला जाता है। दिस इज़ अ पोर्शन वी लिव इन, ये वही पोर्शन है जिसके अंदर हम रहते हैं। देयर फॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस, इसलिए ये लेयर हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। इट इज़ this layer of atmosphere where all weather changes continuously take place due to the presence of water vapors and dust particles. और ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर हम रहते हैं, इसी में सारे के सारे वेदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, और जैसे कि वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे इसी में ही होते हैं। इन द ट्रोपोस्फेयर on an average, the temperature decreases at a rate of 1 degree Celsius with every 165 meter ascent. अब ये दो होते हैं, आपने मैथ्स में ज़रूर सुना होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग जब हम ऊपर से नीचे यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो असेंड का मतलब है यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, तो जब जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, अगले 65 पे 1 डिग्री और कम हो जाएगा। तो इस तरीके हम देख सकते हैं कि जो
ऊपर जितना जाएंगे हम ऊपर की साइड, उसमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा, ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट, और इसे ही हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। दिस इज़ वाई टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स, और इसीलिए हाई माउंटेन्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जैसे हिमालय है, हिमालय आपको पता है कि सारा साल जमा रहता है, हिमालय की जो ऊपर वाली चोटियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऊंचा है। अब हम तो कह रहे हैं कि 165 मीटर पे ही 1 सेल्सियस कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो फिर देखिए कि जो हिमालय की जो ऊंचाई है वहाँ पर कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की लेयर के ऊपर काम एंड क्लियर एयर, बिल्कुल शांत और स्वच्छ हवा है, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल इन दिस लेयर प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इसके अंदर ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके अंदर वाटर वेपर्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है, इसीलिए उसके अंदर क्लाउड्स नहीं बनते हैं, और क्लाउड्स नहीं बनते हैं, एयर साफ सुथरी है, इसीलिए जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो उसी लेयर के अंदर उड़ते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ना कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही हमारे प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। दिस प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट दिस इट्स फाइनेस्ट, और जब क्लाउड्स नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, वाटर वेपर नहीं होंगे, तो क्या होगा कि जो मतलब जो वहाँ का जो लेयर है वो बिल्कुल विजिबिलिटी उसमें बहुत अच्छी होगी, दिखाई देगा बिल्कुल दूर तक। एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई थ्रू द लोअर एयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर पर ही उड़ते हैं, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स विजिबिलिटी, इससे जो है विजिबिलिटी क्योंकि उस लेयर में ज़्यादा है, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू इजी फ्लाइंग कंडीशन, और इससे जो फ्लाइंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ईजी हो जाती हैं। दिस जोन विच demarcates line of separation between these two layers, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है, सेपरेट करती है, उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फेयर को पोज करने वाला, रोकने वाला, ट्रोपोपोज, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ये देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। यहाँ पर सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, और इस ट्रोपोस्फेयर को ये अलग कर रहा है, ये देखिए ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, और इसको ये जो लाइन अलग कर रही है ये है हमारी ट्रोपोपोज। नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर, ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद आगे आगे के स्फेयर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो हमारे माउंटेन वगैरह है ये सारे ट्रोपोस्फेयर में है, और जो हमारा प्लेन उड़ रहा है वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा है, लेकिन उसके नीचे वाली लेयर में, मतलब नीचे नीचे की तरफ, और इसी में ओजोन लेयर भी आती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो टेम्परेचर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में बिल्कुल कांस्टेंट होता है, यानी कि जैसे ज़्यादा ये नहीं है कि कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान जैसे अपने नीचे अपने को देखने को मिलता है, वैसा नहीं होता। अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और ऑक्सीजन की एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसको कि हम ओजोन बोलते हैं, वो भी इसी स्फीयर में पाई जाती है। दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फ़िल्टर का काम करती है, एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। अब देखिए जिस तरह एक छलनी होती है, चाय वाली छलनी होती है, अब चाय वाली छलनी में हम छानते हैं चाय को, तो जो चाय पत्ती होती है वो उसी छलनी में रह जाती है, और जितना हमें चाहिए ज़रूरी चीज़ जो चाय है वो हम तक पहुंचती है, ठीक है। तो उसी तरह ओजोन लेयर एक छलनी का काम करती है। जो सन रेज है डायरेक्ट हम उनको, अगर डायरेक्ट वो पड़ने लगे तो हम उनको टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज तो होती हैं, उसके अंदर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी डायरेक्ट सनलाइट को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो एक ऐसी लेयर की तरह काम करती है, जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक ऐसी लेयर की तरह काम करती है, जिससे जो डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है वो उतनी ही हमारे पास भेजती है जितनी इस छलनी से छलने के बाद यहाँ आएगी, जितनी की हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है।
तो दिस लेयर देयर फॉर एक्ट एज अ शील्ड ओवर द अर्थ सरफेस, इसलिए ये जो लेयर है ये अर्थ सरफेस पे एक शील्ड की तरह काम करती है इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन गैस इन द एटमोसफेयर। और ओजोन गैस की अगर एटमोसफेयर में ना हो तो लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इससे क्या है, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। द अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की, वो हमारे स्किन कैंसर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्किन एलर्जीज़ हैं वो भी हो सकता है। अगर सीधी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर गिरेंगी हमारी स्किन के ऊपर तो उससे स्किन कैंसर और एलर्जी, स्किन की जो एलर्जी है वो भी हो सकती है। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर। अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अनदर लेयर नोन एज मेसोस्फेयर। इट इज़ कोल्ड लेयर, ये बिल्कुल कोल्ड लेयर है वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते जाएंगे हमारा जो मतलब जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस तक भी चला जाता है। तो मेसोस्फेयर जो है वो जनरली एक कोल्ड लेयर है और मिट्रियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। और जो हमें मिट्रियोर्स जिसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से, वो इसी लेयर में आकर बर्न होते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर अबव द मेसोस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर वेयर द एयर इज़ वेरी थिन, जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा पतली है, यानी कि एयर का जो एनवेलप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। इन द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर, आयन पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर, वो होते हैं ज़्यादा इस स्फेयर के अंदर, थर्मोस्फेयर में। और दीज आयन पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, और ये जो आयन पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। और जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है जैसे सैटेलाइट, रेडियो, इंटरनेट, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी थर्मोस्फेयर। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इसी स्फेयर के थ्रू, इसी स्फेयर में जो आयन जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू हमारे पास भेजी जाती हैं। दे इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस। और ये क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है जैसे सैटेलाइट के थ्रू, तो वो ये जो आयन पार्टिकल्स होते हैं यही उसको इनेबल करते हैं। बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर अबाउट 600 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस, और थर्मोस्फेयर से भी ऊपर 600 किलोमीटर तक द अर्थ सरफेस एटमोस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद वेरी थिन गैसेज ऑफ द आउटर स्पेस। और वहाँ पर जाकर जो आउटर हमें स्पेस हमारा दिखाई दे रहा है ऊपर, वो उसके साथ मर्ज हो जाती है, जहाँ पर ग्रेविटी भी बहुत कम हो जाती है और गैसेस की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। ग्रेविटी तो ख़त्म ही हो जाती है स्पेस में जाके। अब ये कहता है कि इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर की जो अपर लेयर है उसमें माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सन की सोलर रेज जो आती हैं तो उन आती हुई रेज को वो इस तरह से स्कैटर अलग अलग बिखरा देते हैं। और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपके साइंस में ये चीज़, जो प्रिज्म है कि जो 7 रेज मतलब जो 7 कलर्स होते हैं जिनको हम बेसिक कलर्स बोलते हैं, तो वो जो कलर्स होते हैं वो मतलब जो सोलर रेज होती हैं वो जब नीचे आती हैं तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर देती हैं। जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सोलर रेज को स्कैटर करके और जितने भी कलर्स उसके अंदर हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन एक ब्लू कलर को छोड़ देते हैं। ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि बाकी कलर तो जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, तो बच गया क्या? बच गया ब्लू कलर। ब्लू कलर को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसीलिए जो हमारा आसमान है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। इसके बारे में, एयर और इसके कंपोजिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।